आज के समय में सरकारी कामों में किस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह आज किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो राजस्व का मामला हो या फिर पेंशन का मामला हो या फिर कोई अन्य मामला हो। ये आज ग्रामीण हैं और आज ये आए हैं रीवा कलेक्टर कार्यालय। आए हैं इसलिए क्योंकि इनको पीएम आवास के द्वारा कुछ राशि मिली थी और ये राशि इसलिए मिली थी क्योंकि इन्होंने काम किया था। क्या पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम? भूपेंद्र दुबे। क्यों आए हैं? यहाँ आए हैं, जो मनरेगा के हिसाब से मजदूरी मिलती है, प्रधानमंत्री आवास में जो हितग्राहियों को मनरेगा के मजदूरी 90 दिन की मिलती है, 23,490 रुपये, वो राशि आज तक इनको नहीं मिला। 1 साल हो गया है। अच्छा, मनरेगा के तहत पीएम आवास का निर्माण कराया जी गया था। जी। इसमें इन लोग लेबर का काम कर लेबर का काम किए, अपना खुद का स्वयं का घर और उनके घर में रोजगार सहायक द्वारा अपने परिवार के चाचा बाबा दादा का नाम लिख करके और स्वयं पैसा को आहरण कर ली गई। क्या नाम है रोजगार सहायक? मीरा द्विवेदी। कहाँ का है मामला? ग्राम धरी का है। तहसील सिमरिया। अच्छा, जनपद सिरमौर है। कितने लोग मजदूरी किए हैं? मजदूरी ये तो अपने खुद के, अपने बच्ची बीबी, अपने मिसेज लड़के के साथ मिल के बनाए। हाँ। लेकिन इनके घर में उनके घर के सदस्य काम किए फर्जी तरीके से। रोजगार सहायक रोजगार सहायक के घर के काम किए। अच्छा। मतलब वो कागज में, जबकि हकीकत में ये लोग काम किए हैं। इसकी शिकायत हम जनपद सीओ साहब को दिए, हरिश्चंद्र द्विवेदी को दिए, जिला सीओ साहब को भी दिए, कलेक्टर साहब को भी दिए, जो हमारे पास पावती भी है अभी प्रेजेंट टाइम में। फिर क्या निराकरण कुछ हुआ? निराकरण अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी तक जांच चल रही है, जांच हो रही है, लेकिन जांच अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये बेचारे, बरसात का टाइम आ गया है, इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। ये पन्नी टीना छा करके अब अपना गुजारा किसी कदर करेंगे, लेकिन 1 साल से इनका पैसा आ रहा है। सरपंच और ग्राम रोजगार सहायक मीरा द्विवेदी द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन जब मैं जनपद गया, वहाँ से कागज़ निकाला तो पता चला कि इनके खाते में तो पर्याप्त लेबर काम कर चुके हैं। अभी तक पैसा इनको जो है तो गुमराह किया जा रहा है। पैसा तो निकल चुका है, 23 हज़ार रुपये सबके खाते से पैसा निकाल लिया गया है और इनको गुमराह किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, कैसे क्यों पैसे निकाले गए हैं? कहा जा रहा है कि हमारे उसमें पैसा निकाल लिए हैं मनरेगा के तहत। हाँ। हमको धमकी भी दिए। कौन दिया धमकी? सहायक सेक्रेटरी द्वारा। हाँ, और अनुपम द्विवेदी सहायक सेक्रेटरी के पीए हैं वो। अच्छा। अनुपम द्विवेदी जी। वो बोले कि यदि शिकायत करोगे कहीं, प्रोपुंडा पीटोगे तो व्यवस्था हम करेंगे और आगे भी, और जल्द से जल्द करेंगे, नहीं शिकायत मत करो। अच्छा, शिकायत बंद करो, हम काम नहीं करेंगे, ऐसे निकाल हमारा 181 का वो KYC के बहाने शिकायत भी कटा दिए थे। फिर मैं दोबारा भी किया। हाँ। तो बोलते हैं कि शिकायत करोगे तो तुमको गली बीच जहाँ मिलोगे वहाँ हाथ पैर तोड़वा देंगे, ये भी कहा जा रहा है। कितना पैसा निकाल लिया गया है? 4,500 रुपये हमारा भी निकाल लिया गया। अच्छा। और 5,000 रुपये हमारे से घोंस लिया गया। कितने, कौन लिया है घूस? सहायक सेक्रेटरी जी। क्या नाम है उनका? मीरा द्विवेदी जी। मीरा द्विवेदी जी। मतलब पहले तो उल्टा सीधा काम की, फिर घोस भी ली। जी। और कितना पैसा निकाल लिए? 4,500 रुपये हमारा निकाले हैं। 23,013 टोटल कितना निकाला गया है सबका? टोटल बताओ भाई। 23,400 रुपये निकला है। जो 130-35 आदिवासियों का मकान का 2025 में आया था सूची में नाम, सभी आदिवासियों के घर का मकान का पैसा जो मनरेगा के तहत मजदूरी का आता है, वो रोजगार सहायक ने पूरे पैसा को निकाल ली है फर्जी। मतलब जो शिवाकांत द्विवेदी बाहर है, तो देखेंगे आपकी किस प्रकार यहाँ पे ये सब बाहर है। बाकायदे कागज लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि कागज में ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो हैं ही नहीं गांव में, लेकिन कागजों में आज ऐसा दर्शा दिया गया कि ये मजदूरी कर रहे हैं, ये बाहर कमा रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र में, सरकारी कागजों में ये मजदूरी कर रहे हैं और किसी और के हक का पैसा लिया जा रहा है, जैसा ये ग्रामीण वाले कह रहे हैं। चला अनिल कुशवाहा एक सब्जी मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी है, वो धरी में इनके घर में काम कर रहा है। अच्छा। मैं पता लगाया कि ये अनिल कुशवाहा है कौन, सरपंच से पूछे, वो बोला मेरे को नहीं पता है। अच्छा। जब मैं पता लगाया तो पता चला सब्जी मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी अनिल कुशवाहा है। और मजदूरी उसके खाते में जा रहा है। क्योंकि ये वो है कि बाकायदे सब्जी मंडी के सबसे बड़े व्यापारी हैं और यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं कागजों में। क्यों मजदूरी जा रही है? रोजगार सहायक रीवा में सदैव रहती हैं, उनको जो है तो सब्जी टमाटर चाहे 200 रुपये किलो हो, मजदूरी का पैसा है,
वो खुद जाकर के स्वयं उनके घर में सब्जी पहुंचाते हैं, शेष राशि महीने में अदा करते हैं। अनिल कुशवाहा, ये पता लगाने पर पता चला तो कि जब आप लोगों ने शिकायत की तो कुछ निराकरण? नहीं, निराकरण जनपद भ्रष्ट है। जनपद में सीओ साहब से बात की तो सीओ साहब बोले कि मैं जनपद सीओ हरिचंद भ्रष्ट है, जिला सीओ साहब बोले मैं उसको अभी निकाल देता हूँ। जनपद सीओ साहब को तो भगा दिए। फिर हमारे ग्राम पंचायत में सचिव था बीरेंद्र सिंह, उसको भी भगा दिए। अब भगाने से इनका काम थोड़ी ना हल हो जाएगा। यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया कि सीओ साहब को आ जाने दो, कार्रवाई होगी। आज दिनांक तक ये दौड़ रहे, 4 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सुना आपने कि किस प्रकार गरीबों के हक में डाका डाला जा रहा है और किस प्रकार एक व्यक्ति मजदूरी करते करते थक गया और उस मजदूरी से उसकी आशा थी कि जो पैसे मिलेंगे कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और इसी लाभ के लिए वह कार्य कर रहा था। लेकिन क्या पता उन्हें कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उसका पैसा और हक मिलना दूर की बात है, क्योंकि कागजों में किसी और को हक दिलवाया जा रहा है। देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। लेकिन जिस प्रकार भ्रष्टाचार व्याप्त है वह कहीं ना कहीं अशोभनीय है सरकारी तंत्र के लिए और उन अधिकारियों के लिए भी शर्मनाक है जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक